खबर पलामू से है, जहां पर सदरवा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कमारू में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेवानिवृत्त शिक्षक करमचंद साहू ने अपने परिवार के साथ मिलकर ग्रामवासियों के बीच चूरा, तिलकुट, गुड़ का वितरण किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूरा, तिलकुट का भरपूर आनंद उठाया। जहां पर उन्होंने अपने तमाम देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चूरा तिलकुट वितरण कार्यक्रम तिल संक्रांति के अवसर पर लगातार करते आ रहे हैं। ऐसी योजनाएं करने से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। यही है समाज से भी जी समाज की सेवा करना। जैसे कि आप देखते हैं कि हर साल जो है कि चूड़ा, तिलकुट, गुड़ का वितरण करते हैं और इस वर्ष कंबल भी वितरण किए हुए हैं। और वो भी कंबल हम देखे कि आए हुए थे यहाँ पर, तो देखे कि कंबल मतलब 10-15 कंबल नहीं, कम से कम हमको लगता है कि 150 से 200 कंबल वितरण किए थे। और क्या इनके जो है कि कार्य करने कैसा रहता है। इनका कार्यक्रम बहुत सुंदर है। जो असहाय हैं, गरीब है, जिनके पास ओढ़ने के लिए साधन नहीं है, तो इसके लिए इस तरह का कार्य बहुत कम लोग, गिने चुने लोग ही करते हैं। तो इस कार्य में जो है ये अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद समझ गए। और हम चाहेंगे कि इनकी आयु लंबी के साथ साथ इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, है कामना मेरी भगवान से है, ताकि यह काम जो है अनवरत जो है अपने जीवन पर्यंत करते रहें। और साथ ही साथ हम, जैसा कि मैंने सुना इनका लड़का का बोली है ना, आवाज, तो ये और हम बेहद खुश हुए। कम से कम पूरे परिवार कम से कम इस पुनीत कार्य को लगातार बढ़ाते रहें। और यह जो है ये कहा गया है कि आदमी वही जीवित रहता है जो अपने पुनीत कार्य से जो है बराबर लगा रहता है। कहा भी गया है कि कृतिर्यजस्य सह जीवति, अर्थात जिसकी कृति है इस संसार में वही जो है सो जीवित रहता है। शरीर तो चला जाने वाला नश्वर है, शरीर इसका तो नाश हो जाता है, लेकिन कर्म रूपी शरीर से जो है, अपने कर्तव्य रूपी शरीर से जो है वह अनवरत बना हुआ रहता है। जब तक वह आदमी जिंदा रहता है तब तक बना हुआ रहता है। यानी कौन आदमी, अरे जो इसका लाभ मिला इससे, वह आदमी को हमेशा यह मुंह से जो है अनवरत निकलते रहता है कि हाँ, एक आदमी हमारे समाज के बीच में जो है करमचंद साहू नाम करे एक आदमी है जो इस तरह के कार्य को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इनके बाद इनका लड़का करेगा, इनके बाद इनका पोता करेगा। तो हम आशा करते हैं कि जो विचार अभी जो है हम इनके लड़का के मुंह से मैंने सुना, वह जो है चरितार्थ हो, यही शुभकामना इनको देते हैं, है ना। इनके साथ साथ इनके नाती को, इनके लड़का को, इनके नाती और पोता को, आने वाले पीढ़ी को धन्यवाद। इनका कार्य पूर्व से हमको जानकारी मिलता था कि कार्य करते थे, समाज सेवी का काम और कम्बल वितरण, और ये जो मकर संक्रांति के इस महापर्व शुभ अवसर, तो उसमें जो है कि इनका कार्य सराहनीय रहा। और प्रखंड के मतलब सैकड़ों लोगों को, बुद्धिजीवी, समाज सेवी और उस तरह काबिल तारीफ व्यक्ति को इन्होंने इनवाइट किए, जो हमको आने के इस शुभ अवसर पर मौका मिला। ये हमारे परिवार से आते हैं और इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, यह कार्य हम आशा रखते हैं कि इनके घर के सदस्य, सब परिवार सब कुशल रहें, खुश रहें और आगे भी करें। और इनको सांसद और विधायक बनना सपना नहीं है, इनका सपना ही है कि गरीबों के दिल में हम राज करें। और दूसरा के साथ साथ अभी हमने जब से आया, 1 घंटा पहले से आया हूँ, 2 घंटा पहले से, लेकिन सभी जितने यहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु थे, इन्होंने हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद दिए कि हम आपको छोटा बड़ा सब मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम, परोपकार का, समाज सेवा का काम आगे करते रहें। हम लोग साथ साथ हैं। लगभग कितने की जनसंख्या में लोग यहाँ पर मकर संक्रांति में शामिल हुए? चूरा 250 से 300 लोग थे। 250 से 300। क्या है मतलब चाचा की तरह मतलब जो है कि काम हम सभी को भी करना चाहिए, हम लोग को सीख लेना चाहिए और करना चाहिए। और यहाँ जो है कि करमचंद गुरुजी और कन्हई गुरुजी इस एरिया में मैंने यही कही है कि सभी को रोजी रोटी भी दिलाने काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हैं। जो जिससे काम नहीं होता है वह इन्होंने दोनों भाई काम करने का काम करते हैं। अभी 3 वर्ष में गरीब, दलित, असहाय, विकलांग के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट का वितरण कर रहा हूँ। और 5 साल में कम्बल में वितरण करता हूँ। जो और मेरा दुख जो है हृदय पर दुख आता है।
मैंने पर्दू का अंदर गर्व होता है कि दूसरे को दुख को देकर उसका हृदय मैंने गर्वित हो जाता है। तो मैं इसी सोच के चलते मेरा हृदय में गरीब दलित और विकलांगों का प्राथमिकता है और उन्हीं लोगों के बीच में मैं यह वितरण करता हूँ। यह मेरा सोच है और जब तक मेरा ये जीवन रहेगा मैं हर मकर संक्रांति को गरीबों व असहायों के बीच में, विकलांगों के बीच में चूड़ा गुड़ तिलकुट का वितरण करते रहूँगा। ये मेरा सोच है। आज इस कार्यक्रम में मतलब सतबरवा प्रखंड के बहुत से लोगों को देखे उपस्थित, कहाँ तक लोगों को जो है कि इनवाइट किए थे, कहाँ कहाँ के लोग आए थे? इसमें हमारे एक पोची काशी सिन्हा समाज सेवी, चंचल यादव धावाडी के समाज सेवी, अच्छा। और हमारे भी जिला साहू समाज के अध्यक्ष ललन साहू जी हैं, और भी यहाँ पर हमारे गांव के समाज के अध्यक्ष थे लोग। इन लोग बहुत मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किए और उनके बीच मैंने यह कार्यक्रम को मैंने संपन्न किया। चूड़ा तिलकुट का जो कार्यक्रम आप करते आ रहे हो, कितने सालों से लगभग करते आ लगभग रहे ये हैं? तीसरा साल हो गया। 4-5 सालों से। 3 साल। कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। चाचा का जो बांटते रही सब दिन, मैंने जब तक कि इनका जीवन जिंदगी रहे बांटते रहे, और बहुत खुशी की बात है। हमारा बाल बच्चों भी साथ देता रहे इसमें, और बस इस बात को विराम दे रहे हैं। जो करमचंद चाचा जी हैं, इनके कार्य से हम सभी को क्या सीख लेनी चाहिए? हम सबों को सीख लेना चाहिए कि समाज में इसी तरह का विचार और लोगों के प्रति पैदा हो, ताकि यह कार्यक्रम और अधिक फैलाया जाए। और मैं करमचंद बाबू को यह जो कार्यक्रम है उसको और गति देने के लिए मैं कर रहा हूँ कि 2-3 चीज़ का वितरण कर रहे हैं। कम्बल का, चूड़ा तिलकुट का, घंटा का, जी जी चश्मा का भी वितरण करें। जी जी। जो अंधे आदमी हैं उनका भी मुझे कुछ सुविधा मिले, और इनका मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आयु काफ़ी लंबा हो, ताकि ये जो है सो यह कार्यक्रम बहुत दिनों तक चले और लोगों को फायदा मिले। और हम जितना भी हम लोग हैं, बड़े छोटे, सबका अपने भाई आशीर्वाद लगे, ताकि यह कार्यक्रम और बढ़ते जाए। हमको अच्छा लग रहा है। आपके दोनों चचा देख रहे हैं कि आपके पिताजी हमेशा जो है कि चूड़ा तिलकुट दोनों का पहले से ही रहा है समाज से ही, आज समाज के काम कर रहे हैं। और इनका हम लोग बच्चा है कन्हैया चाकर, हम लोग दोनों ये काम पहले आप बाद में भी करेंगे, और भविष्य में भी मेरे बच्चे भी करेंगे। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।